नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग भारत में। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन खान। तो गुड मॉर्निंग भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको किस अखबार ने किस खबर को कितनी प्रमुखता से छापा है और क्या है आज की मुख्य खबर, क्या है कुछ है देश दुनिया में चल रहा है। सारी खबरों का विश्लेषण करेंगे और सारी खबरों की जानकारी आपको देंगे। वहीं अगर दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है कि 7 सितंबर से फिर दौड़ने लगेंगी मेट्रो। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से 5 महीने बाद दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही ये भी कहा गया है कि मेट्रो की शुरुआत जब होगी तब लोगों की आवाजाही के साथ ही उन्हें सैनिटाइजर साथ ही मास्क को लाना ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी कोरोना महामारी से कोताही नहीं बरती जा सकती है। लगातार कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं, मेट्रो में अगर आप यात्रा करते हैं, इसके लिए आपको सैनिटाइज़र मास्क लेकर ही जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी अनलॉक 4 में ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि 21 सितंबर से अब 9 से 12वीं के छात्र अब स्कूलों में अभिभावकों के हस्ताक्षर के बाद सिग्नेचर के बाद अभिभावकों की सिग्नेचर के बाद शिक्षकों से मिल सकेंगे, अपनी समस्याओं का हल पा सकेंगे। उनको जो भी परेशानियां पढ़ाइयों में हो रही है उसको लेकर भी वो अपने शिक्षक से जाकर स्कूल में मिल सकते हैं। इसके लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही 21 सितंबर से 100 रैलियों का भी आयोजन किया जा सकता है, चाहे वो शादी समारोह में भी अब 100 लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर रैलियों की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार की बात की जाए तो अंतिम संस्कार में तकरीबन 20 लोगों की ही अनुमति है। वहीं गृह मंत्रालय ने ये भी दिशा निर्देश जारी किए कि कोई भी राज्य अब केंद्र सरकार के आदेश के बिना लॉकडाउन किसी राज्य में नहीं लगा सकता। जी हाँ, इसके साथ बाकी खबरों की बात की जाए तो वही दैनिक जागरण ने बाकी क्या खबरों को प्रमुखता से छापा है वो भी आपको बताएंगे। वही जेईई और नीट को लेकर केंद्र सख्त राज्यों को आगाह किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है, चेतावनी दी है। ये भी आप समझ सकते हैं कि लगातार जेईई और नीट को लेकर लगातार राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, साफ तौर पे कह दिया है कि इसको जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर कोई भी रवैया ढील नहीं दी जाए, किसी भी ढील नहीं बरती जाएगी। अगर वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, सरकार को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लगातार धरना दे रहा है और ये भी कह रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कि लगातार कोरोना महामारी की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर परीक्षाएं होती हैं तो उन्हें एक तरीके से कोरोना से खतरा है। इसको भी लेकर कई तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगर जेईई और नीट की परीक्षाएं होती हैं तो उसके लिए आपको सैनिटाइज़र और मास्क की ज़रूरत होगी, आपको लेकर जाना अनिवार्य होगा। अगर जिस छात्र के पास सैनिटाइज़र या मास्क नहीं होंगे उसको प्रशासन वो चीज़ मुहैया करवाएगी, वहाँ पे मास्क दिलाएगी, सैनिटाइज़र दिलाएगी। लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार इस बात को लेकर हमला करता आ रहा है सरकार पर। कि वहीं अगर बाकी राज्यों की बात करें तो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो या फिर बंगाल हो, तो बंगाल की अगर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जेईई और नीट की एग्ज़ाम्स वाले दिन वो पूरे अपने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है जिस दिन जेईई और नीट की परीक्षाएं होंगी उस दिन हमारे राज्य में लॉकडाउन होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख भी साफ कर दिया है और जल्द ही एग्ज़ाम कराए जाएंगे। बाकी खबरों की अगर बात करें तो वही दैनिक जागरण ने
प्रमुखता से छापा है कि रेलवे अधिकारी की बेटी ने मां और भाई को मार डाला। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है और वो भी लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो हमेशा लगातार अपराध को कम करने को, वारदात को कम करने का वायदा रखते हैं, अपने दिशा निर्देश को भी जारी करते हैं। क्या है पूरी खबर, ये भी हम आपको बताते हैं कि रेलवे मंत्रालय के डायरेक्टर आर.डी. वाजपेयी की नाबालिग बेटी, जो कि 10वीं क्लास की बेटी है, जो कि नेशनल शूटर भी रह चुकी है, उसने अपने माँ और भाई की बहुत ही बेदर्दी तरीके से हत्या कर दी। माँ और भाई सोते वक्त उसने शूट कर दिया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है, अगर एक तरीके से बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस केस को सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में ही सुलझा लिया। एक तरीके से बहुत ही बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस की, क्योंकि यूपी पुलिस को पहले से ही शक था बेटी पर। लगातार 3 घंटे की पूछताछ के बाद सारी चीज़ें, लड़की ने अपना गुनाह, नाबालिग ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साफ तौर पे ये बता दिया कि हाँ, उसने ही अपनी माँ और भाई की हत्या कर दी है। इसके साथ ही ये पुलिस ने ये भी बात कही है कि नाबालिग मानसिक रूप से बीमार थी, डिप्रेशन के शिकार थी। क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बताते हैं। वहीं आर.डी. वाजपेयी दिल्ली में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक विभाग में तैनात है, जबकि उनकी पत्नी और बेटी वीआईपी इलाके में रहते थे। लखनऊ के सबसे पॉश वीआईपी इलाके में रहते थे, पर लेकिन इस वारदात ने पूरे लखनऊ को एक दहला कर रख दिया है। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कैसे एक बेटी अपनी माँ और भाई का कत्ल कर सकती है। बाकी अगर खबरों की बात करें तो बाकी खबरों में क्या कुछ है वो भी बताते हैं। वहीं हिंदुस्तान ने प्रमुखता से किस खबर को छापा है, हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से डबल मर्डर केस को ही छापा है, लखनऊ की केस को ही छापा है। बाकी अगर खबरों की बात करें तो वो भी हम आपको बताते हैं। वहीं नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है, कपिल सिब्बल के देशद्रोही बोला गया है, इस बात को लेकर प्रमुखता से छापा है। लेटर का विवाद तो कांग्रेस में कई दिनों से चल रहा है, उठापटक की बात चली रही है, लेकिन उसको लेकर कपिल सिब्बल काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार एक ट्वीट के ज़रिए राहुल गांधी ने ये साफ कहा था कि जो इस लेटर को भेज रहे हैं या फिर ये लेटर साइन की जा रही है उसमें एक देशद्रोही है। बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन लेटर विवाद को लेकर बोले कपिल सिब्बल, CWC बैठक में हमको देशद्रोही बोला गया, क्या ये कांग्रेसी की भाषा है? अगर वहीं चाहे कपिल सिब्बल की बात की जाए या फिर गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो वो लगातार कांग्रेस पर अब तीखे वार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, लगातार उनसे जुड़े रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अब जाकर कांग्रेस का रुख बदल गया है, कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष की ज़रूरत है। वहीं राहुल गांधी ने साफ तौर से अध्यक्ष बनने से मना कर दिया है और सोनिया गांधी ने भी अपना इस्तीफा तकरीबन एक तरीके से दे ही चुकी थी, लेकिन फिर बाद में उनको मना लिया गया अध्यक्ष के लिए। लेकिन इसकी चुनाव भी होने की बात कही गई कि अब कांग्रेस में एक नए अध्यक्ष, एक नए मजबूत एजेंडे के साथ नए अध्यक्ष की ज़रूरत है, इसके लिए चुनाव होना ज़रूरी है। साथ ही बाकी और खबरों की बात करें तो वहीं सुशांत सिंह केस को लेकर आज फिर रिया से पूछताछ की जाएगी। लगातार 2 दिनों से लगातार रिया से पूछताछ की जा रही है, जिसमें पहले दिन रिया से सीबीआई 10 घंटे तक पूछताछ की। वहीं कल जो कि रिया चक्रवर्ती काले लिबास में पहुंची थी, 7 घंटे तक सीबीआई लगातार उनसे बातचीत कर रही थी, लगातार उनसे सुशांत मामले को लेकर पूछताछ कर रही थी। अगर सुशांत केस की बात की जाए तो सुशांत राजपूत का एक ऑडियो क्लिप काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत सिंह की आवाज़ आप सुन सकते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुशांत सिंह वो आप सुन सकते हैं। ये ऑडियो क्लिप तकरीबन आधे घंटे का है, जिसमें सुशांत सिंह अपने ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सारी बातें कह रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में आप रिया चक्रवर्ती, साथ ही सुशांत के सलाहकार को भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो क्लिप में आप रिया के पिता को भी सुन सकते हैं। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस ऑडियो क्लिप में आप रिया चक्रवर्ती के पिता को सुन सकते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने
साफ तौर पे कहा था कि सुशांत के पैसे को लेकर, सुशांत की प्रॉपर्टी को लेकर, जो भी उनके खर्च थे उनको लेकर उनमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसमें वो जुड़ी हुई नहीं थे। लेकिन इस बात से वो साफ जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से जो 15 करोड़ की बात की जा रही है या फिर ड्रग्स की बात की जा रही है, किस चीज़ से एक तरीके से सुशांत की लाइफ में किस तरीके की जगह रखती थी रिया चक्रवर्ती, उस बात का भी खुलासा साफ तौर पर होता नज़र आ रहा है। वहीं अगर परसों की बात की जाए कि रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई ने समन किया था, उसके बाद सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती काफ़ी नाराज़ नज़र आई थी। उन्होंने जाते वक्त भी शीशे पर हाथ मारा था, मीडिया कर्मियों को हाथ दिखाया था। आखिर सवाल ये उठता है कि रिया चक्रवर्ती किस बात से नाराज़ हैं, किस बात से नाराज़ है कि 2 से ढाई महीने का वक्त गुजर चुका है सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि आखिर उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर कत्ल किया गया था, क्योंकि इसके कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, ना ही उस वक्त की कोई तस्वीर सामने आ पाई है जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से अपनी सुरक्षा की भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें खतरा है, लेकिन ये खतरा किससे है? ये सवाल भी उठता है कि आखिर उनको खतरा किससे है? मीडिया से है जो उनसे बार बार सवाल करती आ रही है, उनसे खतरा है रिया चक्रवर्ती? ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि आखिर मीडिया से क्यों है खतरा रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि मीडिया बार बार उनसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल करती थी। एक वक्त में मीडिया की यही अटेंशन, अगर बात की जाए तो यही अटेंशन रिया चक्रवर्ती को अट्रैक्ट करती थी, यही अटेंशन पसंद आती थी। लेकिन अब मामला अलग है। अब मामला ये है कि अब रिया चक्रवर्ती को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो अपना गुस्सा जाहिर करते नज़र आ रही है। वहीं उन्होंने परसों सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाके शिकायत भी की थी, साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। बाकी तमाम तरीक़ों से मीडिया से बचने की बात कही जा रही थी। वो कह रही थी कि उन्हें मीडिया से सुरक्षा चाहिए। एक तरीके से अजीब सी बात है कि उन्हें मीडिया से सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बार बार उनसे मीडिया सवाल कर रही है। इसको लेकर भी बात की जाए, वहीं लगातार रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में फंसती नजर आ रही हैं। अगर ड्रग्स की बात करें तो रिया चक्रवर्ती का एक चैट भी, व्हाट्सएप चैट भी लगातार वायरल हो रहा है। उसको लेकर भी सीबीआई लगातार रडार पर लिए हुए है रिया चक्रवर्ती को और पूछ रही है क्या उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के चाय में वो ड्रग्स देती थी, जो कि CBD नाम की एक ड्रग्स थी, जो कि एक ऑयल के रूप में आती है। वो सुशांत सिंह राजपूत को चाय के साथ दी जाती थी। इस तमाम सवालों के साथ ही रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है जो कि लगातार रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह मामले केस में सीबीआई मांग कर रही है, पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी की भी पूछताछ कर रही है, उनकी तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर इसके सुशांत सिंह केस मामले में आखिर हकीकत क्या है, ये भी जानने की कोशिश कर रही है। बाकी आगे खबरों की बात करें तो तमाम खबरों की बात करें तो क्या कुछ है वो भी बताते हैं आपको कि आखिर अमर उजाला ने प्रमुखता से किन खबरों को छापा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर मुठभेड़ में 2 और आतंकी ढेर हो गए। अब तक 3 दहशतगर्दों का सफाया हो चुका है। वहीं अभियान चल रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर से ये खबरें आती रहती हैं। एक चिंताजनक बात है कि लगातार ऐसी खबरें हमें जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से मिलती रहती है कि हमारे जवान शहीद हो गए। एक दुखद खबर के तौर पे इसको लिया भी जा सकता है। श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को मार गिराया है। जी हाँ, एक श्रीनगर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे वो उसको कितने भी शिकस्त क्यों न दिया जाए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार।